साथी, अगर आप भी राजस्थान में पंच, सरपंच या मुखिया का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हो तो राजस्थान के पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी अपडेट आ चुकी है और बड़ा खुलासा हो गया है। तो हमारे पीछे हम पे तस्वीर देख सकते हो और पढ़ सकते हो, राजस्थान पंचायत चुनाव पर बड़ा खुलासा, 90 दिन क्यों मांगे और पंचायत चुनाव कब होंगे, अब चुनाव की नई टाइमलाइन कब होगी जारी, ये बड़ा सवाल है। अगर आप भी राजस्थान में पंच, सरपंच या मुखिया का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे होंगे, आपके जहन में एक सवाल आया होगा कि आखिरकार सरकार क्यों नहीं चाहती कि पंचायत चुनाव हो और हम मुखिया का चुनाव लड़ें, तारीख कब आएगी। तो आज सारा मसला मसाइल इसी चीज पर है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो आखिर नया अपडेट आया क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर आप भी पंचायत चुनाव का इंतजार कर रहे हो तो आपको एक खबर आखिरी तक देखना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज विभाग को पत्र लिखकर कहा है कि पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव की पूरी प्रक्रिया एक साथ पूरी करने के लिए 90 दिन से कम समय पर्याप्त नहीं है, इसलिए जुलाई के अंत तक चुनाव कराना व्यवहारिक ही नहीं है। यानी यहाँ पर आप देख सकते हो, आप एक बात समझ सकते हो, 90 दिन से कम समय पर्याप्त नहीं है। कौन कह रहा है? यहाँ पर आप देख सकते हो, पंचायती राज विभाग को पत्र लिखकर चुनाव आयोग कह रहा है कि यहाँ पर मसला, यहाँ पर दिक्कत हो सकता है। अब हमारे जितने भी साथी होंगे पंचायत चुनाव की तैयारी कर रहे होंगे, अब आगे ये देखिए, यहाँ पर देखिए आयोग ने 90 दिन क्यों मांगे ये भी पहले आप जान लीजिए। अब फिर मैं आपको आगे बताऊंगा आखिर आयोग क्यों सोया हुआ था बरसों से। अब यहाँ पर देखिए, चुनाव केवल मतदान नहीं होता, उससे पहले कई कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रियाएं पूरी करनी होती हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, आरक्षण तय करना होता है, वार्डों का अंतिम निर्धारण होता है, मतदाता सूची का अपडेट होता है और मतदान केंद्र तय करना होता है, कर्मचारी की नियुक्ति होती है, ईवीएम और चुनाव सामग्री तैयार होती है, चुनाव कार्यक्रम जारी करना होता है, नामांकन, जांच और प्रचार का समय होता है। इसी सभी कार्यों में लगभग 90 दिन लगने की बात आयोग ने कही है। लेकिन चुनाव आयोग से आप लोगों का एक सवाल होगा कि आखिरकार आप इतने दिन कहाँ थे, इतने दिन कहाँ सो रहे थे? क्या राजस्थान में पहली बार पंचायत चुनाव हो रहा है? सालों से, सदियों से नगर निकाय के, नगर निगम के और सरपंच और पंच के चुनाव हो रहे हैं। तो अगर आप चुनाव की तैयारी पहले से होती आई है तो आप अब तक कहाँ थे? एक सवाल का जवाब है, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो साथियों। अब यहाँ पर देख सकते हो, तीसरा, अब आगे कौन सी प्रक्रिया होगी ये भी आप जान लीजिए। सरकार और आयोग को क्रमवार पर यह काम करना होगा। सरकार और चुनाव आयोग को मिलकर ये काम करना होगा। काम क्या है? आरक्षण की प्रक्रिया को पूरा करना, तभी पंचायत चुनाव यहाँ पर हो पाएंगे। अब देखिए, यदि आवश्यकता हो तो ओबीसी आयोग की रिपोर्ट लेना, वार्डों और पंचायतों का अंतिम प्रकाशन, मतदाता सूची को अंतिम रूप देना, चुनाव कार्यक्रम घोषित करना, नामांकन भरवाना, नामांकन की जांच करना, नाम वापस लेने की प्रक्रिया, चुनाव प्रचार, मतदाता और मतदान और मतगणना और परिणाम, ये शुरू से और अंत तक ये प्रक्रिया होती है जो शासन प्रशासन को और चुनाव आयोग को एक साथ मिलकर पहले दिन से और आखिरी दिन तक यहाँ पर करना होता है। अब यहाँ पर आगे समझिए, चुनाव कब हो सकते हैं, ये बड़ा सवाल है। यही सवाल का जवाब आपके जहन में जरूर आया होगा। अब यहाँ पर देखिए, यदि सरकार जल्द सभी लंबित प्रक्रियाओं पूरी कर देती है और आयोग को पूरा समय मिलता है तो चुनाव सितंबर, अक्टूबर या उसके बाद कराए जाने की संभावना बन सकती है। हालांकि अभी कोई ऐसी आधिकारिक तिथि यहाँ पर घोषित नहीं हुई। अब यहाँ पर आगे आप देखिए, चुनाव कब तक हो सकते हैं ये भी आप देख लिए। अब यहाँ पर देखिए, राजनीतिक दलों की स्थिति क्या है। वर्तमान में भाजपा की सरकार है राजस्थान में, वर्तमान में भाजपा की सरकार है यूपी में, वर्तमान में राजस्थान में के अलावा कई राज्यों में भाजपा की सरकार है। और जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां वहां ये आने वाले विधानसभा चुनाव के डर से चुनाव नहीं करवा पा रहे हैं। डर रहे हैं कि कहीं जनता ऐसा ना हो लठ लेकर बैठी हो हमारे खिलाफ। अब यहाँ पर देखिए, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भाजपा ने कहा है कि पार्टी चुनाव के लिए तैयार है, लेकिन चुनाव की तारीख तय करना राज्य निर्वाचन आयोग की संवैधानिक जिम्मेदारी होती है। लेकिन तैयारियां सरकार को भी करनी पड़ती है। हमारे जितने भी दर्शक हैं सब पढ़े लिखे जानकार हैं, उनको भी पता है कि पर्चा पहले छपवाना पड़ता है, बूथ मैनेजमेंट पहले करना पड़ता है सरकार को, और प्रसीमन पहले करना पड़ता है। चुनाव आयोग की मिली भगत से काम आगे बढ़ता रहता है, लेकिन सरकार हाथ पे हाथ धरे बड़ी रहती है कि अब चुनाव कब होगा। अब यहाँ पर देखिए, चुनाव में देरी की मुख्य वजह है आरक्षण की प्रक्रिया, ओबीसी
जुड़ी कानून प्रक्रिया, प्रशासनिक तैयारियां, आयोग द्वारा मांगा गया न्यूनतम 90 दिन का समय। यानी अब यहाँ पर आप देख सकते हो संभावित टाइमलाइन, आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने लाल और हरे में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप इससे पहले चुनाव की तैयारी करते हो तो आप सिर्फ पैसा फूकते हो साथी। अब यहाँ पर आप देख सकते हो संभावित टाइमलाइन, यहाँ पर चुनाव, लंबित प्रशासनिक और आरक्षण प्रक्रिया, अगस्त चुनावी, देखो जुलाई में क्या होगी पहले आप समझ लीजिए। जुलाई में लंबित प्रशासनिक और आरक्षण प्रक्रिया होगी, जुलाई के महीने में, इसी महीने में। और अगस्त में चुनावी तैयारियां और अंतिम सूची के आसपास की प्रक्रिया होंगी। और सितंबर और अक्टूबर में चुनाव कार्यक्रम जारी होने और मतदान की संभावनाएं, यदि सभी प्रक्रियाएं समय पर पूरी हो जाती हैं तो होने की प्रबल संभावनाएं हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये केवल संभावित समय सीमा है, अंतिम फैसला राज्य चुनाव आयोग का है, इस चीज को आपको ध्यान देना है। अब आप बताइए, क्या राजस्थान में 2026 के अंत तक पंचायत चुनाव करवा पाएगी भाजपा की वर्तमान सरकार? आप इसको कैसे देखते हैं? अपना राय दीजिए और वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद।